हालेलुया। ओके, बता रहा था धन्यवाद हो परमेश्वर का, पिछले 6 दिन उपवास कर पाया मैं और 8 दिन का टारगेट था, पर आने वाले दिनों में मैं इसको और, ये तो दिन रात का था, लेकिन आने वाले दिनों में 40 दिन का उपवास रखूंगा जिसमें मैं शाम को खाया करूंगा। जल्दी ही वो उपवास रखूंगा, क्योंकि चर्च की पहली शुरुआत का जो पौड़ी है वो क्या है? उपवास रखते क्यों है? ताकि प्रार्थना कर सके। तो प्रार्थना के साथ जब उपवास जुड़ता है तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाती है। वो उपवास प्रार्थना का एक हिस्सा है। तो 40 दिन का उपवास रखना है। कब रखना है मैं जल्दी बताऊंगा, आने वाले हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मैं प्रिपेयर करूंगा अपने आप को। और आप लोगों को भी प्रभु अगुवाई करे तो आप भी इसका हिस्सा बने, अगर आप चाहते हो प्रार्थना करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, उपवास के बाद चर्च बढ़ोतरी के लिए पतरस और वो प्रार्थना कर रहे थे 120 लोग। उसके बाद प्रार्थना किया, प्रचार किया उन्होंने। अनॉइंटिंग, जब आप प्रार्थना करते हो तो अनॉइंटिंग आती है, और अनॉइंटिंग के साथ जब प्रचार करते हो, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, अनॉइंटिंग आई, प्रचार किया, तो 3000 लोगों ने बिलीव किया। हालेलुया। 3000 विश्वासी बन गए। फिर प्रचार, और प्रचार के बाद जब आप प्रचार करोगे तो बीच में चंगाइयां भी होगी। पतरस और यूहन्ना जा रहे थे तो वहां पे लंगड़ा बैठा था, उसने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास। तो चर्च बढ़ोतरी में चंगाई का एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। हालेलुया। और जिस चर्च में चंगाई नहीं है वो चर्च कभी भी बढ़ता नहीं है। जिस चर्च में छुटकारा नहीं है वो चर्च कभी भी बढ़ता नहीं है, क्योंकि ये चर्च की एक नींव का हिस्सा है। जैसे इस घर को बनाने के लिए आपको 4 दीवारें चाहिए, तो उन 4 दीवारों में मैंने बताया प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, वो एक खंबा है चर्च की नींव का। अनॉइंटिंग चाहिए, वो एक खंबा है। हालेलुया। उसके साथ साथ चंगाई चाहिए, और जब चंगाई होगी, मैं आपको बता रहा हूं, लोग भर भर के आपके पास आएंगे। आपको आएंगे ढूंढते हुए, भाई यहां कहां प्रार्थना होती है जो बीमारों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये काम परमेश्वर कर देगा कि लोग ढूंढ ढूंढ के आएंगे। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में था तो लोग ढूंढ ढूंढ के उसके पास जा रहे थे। आप एसी नहीं भी लगाओगे फिर भी लोग बैठे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई के लिए दुआ करनी है, छुटकारे के लिए दुआ करनी है, और कलीसिया इसके लिए आप लोग एक, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। केवल ये नहीं कि वो अपोस्टल्स ही प्रार्थना कर रहे थे, उनके साथ 500 लोग और थे, लीडर्स उनके साथ थे। तो प्रार्थना करें इस बात के लिए कि वो अभिषेक उतरे, और जब वो अभिषेक उतरेगा लोग आएंगे, पैसा अपने आप आ जाएगा, जमीन अपने आप आ जाएगी, कहाँ हमने करनी है। हालेलुया। ओके, तो जब चर्च बढ़ा, चर्च में अब मैं एक चीज और बता रहा था, जब चर्च बढ़ेगा तो एक काम और होगा। हनन्याह सफीरा की कहानी मैंने बता दी थी, 5 अध्याय के अंदर ही एक और काम हुआ। जब आप उसकी 17वीं आयत से पढ़ना शुरू कीजिए, 17वीं आयत से। तब महायाजक और उसके सब साथी जो संदूकियों के पंथ के थे ढाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। ओके, कलीसिया की बढ़ोतरी में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप बढ़ रहे होंगे तो फरीसी और सदूकी भी आएंगे। कौन? और लिखा हुआ वो क्या कर रहे हैं, क्या था उनके अंदर, किससे भरे हुए वो? नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, किससे भरे हैं वो? दाह से भरे हुए हैं। कौन लोग है ये? फरीसी और सदूकी लोग, उस समय के धार्मिक लोग जो यीशु के लोगों को पसंद नहीं करते थे। यानी सताव भी आएगा जब चर्च बढ़ेगा। क्या आएगा?
सताव आएगा और सताव आपको, चर्च तो बढ़ रहा है लेकिन वो बढ़ोतरी के एक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। क्या चीज? सताव। मैं कई बारी, एक बार मैंने प्रचार किया था उकाब का, कितने लोगों को याद है कि विश्वासी लोग उकाब के समान है। उकाब की क्वालिटी है, जब आंधी आती है तेज और वो उसके विपरीत होती है तो डरता नहीं है, क्योंकि उस आंधी के अंदर जो बहुत तेज है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। वो रो नहीं रहा लेकिन क्या ढूंढ रहा है? क्योंकि वो आंधी ही जब उसको टकराती है तो उसको उस लेवल पे लेके जाती है जहां पे नॉर्मल तरीके से वो नहीं उड़ पाता। वो आपको सोने नहीं देती है, वो आपको रेस्टलेस कर देती है। आप सोओगे भी तो आपके नेगेटिव ख्याल, वो रेस्टलेस आपको बीमार कर देगी। लेकिन जब आप उसके रेस्ट को मानते हैं, उसके रेस्ट में आते हैं, तो आप बचते हो बहुत सारी ऐसी बीमारियों से, बहुत सारी ऐसी टेंशनों से, बहुत सारी ऐसी बातों से जो आपको पता नहीं है। कई बार आपको शरीर कहेगा यार अभी तो संडे गया था, फिर दोबारा संडे आ गया, फिर चलना पड़ेगा, चलो। लेकिन उसकी आज्ञा को मानने में भलाई है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग परमेश्वर के पीछे ना आकर के भागते रहते हैं, वो भागते ही रहते हैं और वो रेस्टलेस रहते हैं। कुछ लोगों की मैं मजबूरियां मैं जानता हूं कि वो जेन्युइनली कभी कभार नहीं आते, और कोई मुझे लोग इन्फॉर्म करते हैं, कल फोन आया कि पास्टर जी मैं नहीं आ पाऊंगा, किसी ने फोन किया मुझे। मेरा फिर भी फर्ज था, उनको मैंने बोला कि आप कोशिश करा करो संडे को आना है, चाहे जैसे मर्जी आप आओ, कोशिश करो। लेकिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया और मेरा काम तो यही बताना है कि भी आप आना है। लेकिन फिर भी लास्ट में पास्टर क्या कहेंगे, ठीक है भाई, है ना। लेकिन कुछ लोग तो 4 संडों में से एक संडे गायब है, पर कुछ लोग 4 संडों में से 3 ही संडे गायब है, एक ही संडे आ रहे हैं। वो बहुत खतरनाक चीज है। आप जीवन में जितना मर्जी पैसा कमा लो, परमेश्वर से अलग होके आप कुछ भी नहीं हो। दुनिया में आपको कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी संडे वाले ही दिन कि आप उसमें इंजॉय करो, लेकिन परमेश्वर के इंजॉय से अलग होके कोई भी इंजॉय नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, परमेश्वर की बातों को मानने में भलाई है, उसकी बातों को मानने में सच में चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखी है, हे बालकों अपने माता पिता की बातों को मानो, आज्ञा को, ये एक आज्ञा है और इसी के साथ एक प्रतिज्ञा है कि ऐसा करने से, हालेलुया। ये दुनियावी माँ बाप के बारे में लिखा गया है कि हे बालकों, जितने बच्चे हैं, अपने माता पिताओं की बातों को क्या करो, और ऐसा करने से उसकी ब्लेसिंग क्या है, क्या बढ़ेगी। और कई बारी जब आप आज्ञा मानते हो आपको अच्छा नहीं लगेगा बच्चों, हालेलुया, अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार मम्मी पापा बोलते रहते ये कहीं, लेकिन एक समय आएगा जब आप भी मम्मी पापा बनोगे, आपको तब समझ में आएगा हाँ हमारे मम्मी पापा सही बोलते थे, लेकिन उस समय नहीं आ रहा समझ में। और जब आप मानते रहते हो, चाहे आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है, उसकी ब्लेसिंग है लंबी आयु। तो ये दुनियावी फादर मदर की बातों को मानने का था। तो इसी को अगर स्पिरिचुअली बात में जोड़ दूं, हे बालकों परमेश्वर की बातों को माना करो, और ऐसा करने से तुम्हारी आयु लंबी होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग दी, उसकी बातों को मानते चले हम, और संडे उनमें बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो आज सब लोग आए हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो।